देखो थ्योरम नंबर 4 करते हम लोग। भारत फरवरी 10 के लिए रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1D की है। 7376149306 नंबर है। ठीक, बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही। कर प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल। किसकी बात कर रहे हैं? रूट 5 इरेशनल। ठीक, अब यहाँ पर तो हम लेट कर लेते हैं। लेट रूट 5 बी रेशनल है ना। मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल है एंड ए कितने लिख लो पहले। ठीक, ये रेशनल मान लिया। फिर लिखो एंड लेट, ये लिखो एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी है ना। एंड ए कॉमा बी आर पॉजिटिव इंटीजर having no common factor other than one ठीक, लिख सकते हो एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक, फिर लिखोगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक, जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देन आप लिखोगे 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ लिखोगे 5 किससे डिवाइड है? लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 5 डिवाइड ए स्क्वायर। फिर यहाँ लिख लोगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना सिंस 5 डिवाइड्स ए। क्या लिख सकते हो? सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये 5b है, लिखोगे 5 डिवाइड्स, इसको लिखना होगा 5 डिवाइड 5b स्क्वायर। ठीक, हो सकता है ना सिंसियरली। तो यहाँ लिख सकते हो 5 डिवाइड्स ए। ठीक, फिर आगे लिखोगे सिंस इसी का लिख रहे हैं, इसी का जो आपने मैथ लिखा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो 5 प्राइम, क्योंकि 5 क्या है? प्राइम है एंड है ना। 5 क्या है? प्राइम नंबर है और 5 डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि 5 डिवाइड है एंड 5 लिख सकते हो डिवाइड ए स्क्वायर। किससे डिवाइड है? ए स्क्वायर से डिवाइड है, तो लिख सकते हो सिंस 5 डिवाइड्स ऑफ ए। ठीक, ये चीज़ आप लिख सकते हो। समझो हमने क्या लिख माना थ्योरम 4, क्योंकि हम लोग एक थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 और थ्योरम 3 तक हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, मतलब समझा चुके हैं। और वही जो थ्योरम फर्स्ट है, ये थ्योरम फर्स्ट की कंडीशन ही यूज़ हो रही है। इसीलिए कह रहा है कि आप पहले जाइए एग्जाम्पल, मतलब लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी लेक्चर वो सब देखिए और थ्योरम फर्स्ट देखिए, जब उसके बाद ही समझ में आएगा आपको, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को समझाया आपको। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि प्रूव करो रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया लेट रूट 5 बी इरेशनल एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम क्या लिख ले? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया रूट 5 बराबर ए अपन बी। लेकिन आगे क्या कंडीशन है कि ए
एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, हैविंग नो कॉमन, ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, किसके अलावा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, अगर बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो लिख दिया। फिर हम लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, अब क्या से आया 5 बराबर ए स्क्वायर बी, तो 5b स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, यदि 5b स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 किससे डिवाइड है, ए स्क्वायर से डिवाइड है, 5 डिवाइड से ए स्क्वायर, तो जाहिर से तो 5b स्क्वायर से 5b डिवाइड होगा, ठीक, लिख लिया। फिर आगे लिखा हमने 5 डिवाइड्स ऑफ ए, क्योंकि सिंस 5 इज अ प्राइम एंड 5 डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्या है, सिंस 5 क्या है, प्राइम नंबर है और वो किससे डिवाइड था, ए स्क्वायर से डिवाइड है, तो लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ऑफ ए, ठीक। उसके बाद देखो आगे कंडीशन क्या दी गई, वो हम आगे लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक, लेट कर लो, लेट क्या करोगे आप, यहाँ से लेट कर लो, क्या लेट करोगे कि ए बराबर आप लेट करोगे 5c, क्या लेट करोगे, ए बराबर 5c, जहां पर c क्या है, एक इंटीजर है, c क्या है आपको इंटीजर है, ठीक, ए बराबर 5c हो गया और c क्या है यहाँ पर इंटीजर है। अब देखो ए बराबर 5c, अब यहाँ पर रख दो आप इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 5 5 से कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर सेम लिखोगे, जो 5 है वो b स्क्वायर से डिवाइड है, तो लिखोगे 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो यहाँ पर b लिख सकते हो, सिंस क्या लिखोगे 5 डिवाइड, भाई अगर ये इससे डिवाइड है तो लिख सकते हो 5 डिवाइड होगा 5c स्क्वायर से, ठीक। फिर आगे लिखोगे सिंस, ठीक, 5 डिवाइड्स, किससे डिवाइड है बी स्क्वायर से, 5 डिवाइड से बी स्क्वायर से, तो लिख सकते हो यहाँ पर 5, यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हो 5 डिवाइड्स बी, भाई जब इससे डिवाइड है तो लिख सकते हो बी से भी तो डिवाइड होगा ये, ठीक, जब बी से डिवाइड होगा, ठीक, तो लिख सकते हो 5 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये भी पहले आप लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ 5 क्या है यहाँ पर प्राइम है, क्या है 5 है प्राइम, एंड 5 है प्राइम नंबर, और लिख सकते हो एंड 5 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हो कंडीशन 5 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि 5 डिवाइड्स है किससे, ऊपर जो हमने बी अभी लिखा है 5 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, ये 5 डिवाइड है बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर लिख सकते हो 5 डिवाइड्स ऑफ बी, क्या लिख सकते हो 5 डिवाइड्स ऑफ बी, ठीक। उसके बाद देखो क्या कंडीशन बनना है, दैट अब आप लिख सकते हो थैस 5 इज अ कॉमन फैक्टर, क्या है 5 इज कॉमन फैक्टर ए एंड बी, ठीक, क्या है 5 जो है कॉमन फैक्टर किसका है ए एंड बी का, ठीक। बट लेकिन ये क्या है एक विरोधाभास है, बट लिख सकते हो बट द कॉन्ट्राडिक्ट, अब इसको हम रब कर देते हैं, नोट डाउन कर लो पहले पूरा, ठीक, क्योंकि इसकी में जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो बट द कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक, ये क्या है विरोधा, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, यह विरोधाभास है, द कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, फॉर द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, किसके लिए ए और बी के लिए, फॉर फैक्ट ए एंड बी, फॉर फैक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक, हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर ए एंड बी, किसके लिए ए एंड बी के लिए, किसके लिए ए और बी के लिए। तो हमने मान लिया कि 10
5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि 5 क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 ए से भी डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ए से डिवाइड हो रहा है, बी से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो लिख सकते हैं बट द कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये एक विरोधाभास है फॉर फैक्ट किसके लिए, ए और बी के लिए, हैव नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो लिखोगे यहाँ पर द कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिखोगे, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by the contradiction arises by, क्या लिखोगे, assuming that, जो हमने माना था, assuming that, जो हमने माना था क्या, assuming that root 5, क्या माना था, assuming that root 5 is rational, हमने क्या माना था यहाँ पर, रूट 5 क्या है, एक रेशनल है, लेकिन ये तो मान लिया था। अब आगे देखो उसके आगे एक और थ्योरम, मतलब एक और कंडीशन है, उसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया था, जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, ठीक, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आया था, ठीक, तो वहां पर हमने लेट कर लिया था कि ए बराबर क्या है, 5c है, और यहाँ पर c क्या इंटीजर है। फिर हमने वो ए बराबर 5c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, फिर उसके बाद b स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा। अब हमें ये पता चला जो 5 है वो b स्क्वायर से भी डिवाइड है, तो सिंस 5 इज अ प्राइम, नहीं, सिंस 5 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने आगे लिखा सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड्स ऑफ b स्क्वायर, तो लिख सकते हो 5 डिवाइड्स ऑफ b। ठीक, अब थस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का, तो हम लिख सकते हैं बट द इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, ये तो एक विरोधाभास फैक्ट है, किसके लिए, ए और बी के लिए। क्यों, हैव नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता ए एंड बी के, कॉमन फैक्टर एंड बी। ठीक, अदर देन वन, यहाँ लिख लेते हैं अदर देन वन, किसके अलावा, अदर देन वन, वन के अलावा, किसके अलावा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं था, हो सकता है, तो लिख सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है कि जो हमने माना था अराइजेस बाय एज्यूमिंग, जो हमने एज्यूमिंग किया था, क्या एज्यूमिंग किया था, दैट रूट 5 इज अ रेशनल, हमने क्या एज्यूमिंग किया था, रूट 5 इज रेशनल। ठीक, ये तो एज्यूमिंग किया था। अब जब एज्यूमिंग कर लिया तो लिख सकते हो आप यहाँ पर, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, लिख सकते हो hence रूट 5 is irrational। लिख सकते हो hence रूट 5 is irrational। तो यहाँ पर इतना छोटा सा स्टेटमेंट आप कर सकते थे, ठीक है ना। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो आगे वीडियो को लाइक शेयर दबा करो, अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया आपको, ठीक, क्योंकि हम एक बार में लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, डेढ़ मतलब एक घंटा तो लग ही जाता है पढ़ाते समय, है ना, 3 से 4 थ्योरम कंप्लीट करवाना। ठीक, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, पहले बेसिक जाके समझना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, किस तरीके से हमने किया है।